राजा टोडरमल है, अबुल फजल है, फैजी है, ये सारे जो है वो अकबर के दरबार, ठीक है। इसके अलावा 6 और थे, 9 एक्चुअली टोटल, वो आगे बड़े आए हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो फैजी है इसका क्या रोल था अकबर के दरबार में? और सलीम को फिल्म का टीचर नियुक्त किया गया था अकबर ने। ठीक है, सलीम का टीचर नियुक्त किया गया था, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, इसने एक किताब भी लिखी थी मैथमेटिक्स के ऊपर, लीलावती किताब लिखी है, लीलावती मैथमेटिक्स के ऊपर है, और वो लिखी थी फैजी अबुल, है ना, इस तरह का नाम था ना इसका, फैजी अबुल। हाँ, ये भाई थे अबुल फजल। अबुल फजल ने आईन एक्ट लिखी है जिसको हम अकबरनामा भी बोलते हैं, ठीक है। अकबरनामा जो 6 पार्ट्स में लिखी है, जिसमें आईने अकबरी स्पेशली इकोनॉमिक्स के बारे में है उसकी, ठीक है, जो वहाँ के आर्थिक हालात थे उनके बारे में लिखा है, ठीक है, अबुल फजल। नेक्स्ट है गिर फॉरेस्ट इज एसोसिएटेड विथ, गिर फॉरेस्ट जो है वो किससे एसोसिएटेड है? भी आते रहते हैं, ठीक है, एशियाटिक लॉयन, तो लॉयंस लिखा हुआ है यहाँ पे, और सबसे ज्यादा एशियाटिक लॉयंस आपको गिर फॉरेस्ट गुजरात में ही देखने को मिलेंगे। गिर की पहाड़ियां बोलते हैं, गिर जंगल है यहाँ पे, ये गिर फॉरेस्ट। देखिए यहाँ पे एक गुजरात में एक बन्नी ग्रासलैंड भी है, ठीक है। हालांकि जब इंडियन हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं उसमें होंगी ये डिस्कस चीजें। बन्नी आइलैंड, ठीक है, आइलैंड नहीं, सॉरी, बन्नी ग्रासलैंड, ठीक है, बन्नी घास के मैदान बहुत फेमस है वहाँ पे। एक्चुअल में जो घास के मैदान है, बड़े लंबे चौड़े घास के मैदान है, बन्नी ग्रासलैंड बोलते हैं उनको, बन्नी है उनका नाम। और वहाँ पे एक स्पेशल जो एक तरह से जो हमारी भैंसें होती हैं, बहुत ज्यादा भैंसें जो है वहाँ पे चराई जाती हैं, और वो काफी ज्यादा वहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स जो है, जैसे आपने सुबह भी बताया था मैंने शायद, वर्गीस कुरियन, ऑपरेशन फ्लड, तो वो जो बन्नी ग्रासलैंड है वहाँ पे बहुत सारी गाय और भैंसें जो हैं वो ग्रेजिंग, मतलब वहाँ पे घास खाती हैं, ग्रेजिंग करती हैं। और जो आनंद में जो मैंने बताया था अमूल का हेडक्वार्टर, तो वहां से ये शुरुआत हुई थी, तो वह बन्नी आइलैंड जो है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करता था उस टाइम पे, ये ठीक है, करता था नहीं, आज भी है। और ये ग्रासलैंड है, एक्चुअल में ग्रासलैंड आपको पता ही कि बहुत ज्यादा घास होती है वहां पे, घास ही घास, ठीक है, पेड़ वगैरह नहीं होते वहां पे। तो वो भी आपका गुजरात में ही है, बन्नी ग्रासलैंड, अगर कभी आए तो पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए वाज, ये भी डायरेक्ट अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वॉशिंगटन। अब्राहम लिंकन कौन से नंबर के थे, ये भी किया था डिस्कस हमने। और रूजवेल्ट भी है यहाँ पे ऑप्शन में। देखिए 19 आई थिंक 18वें प्रेसिडेंट थे ये अब्राहम लिंकन, 18th, ठीक है। बट बहुत फेमस हुए थे ये भी अब्राहम लिंकन। क्यों फेमस थे, इनकी एक डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दी थी उन्होंने, बहुत फेमस, ठीक है। डेमोक्रेसी जो है उसके लिए क्या बोला था, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल, है ना। 18 में थे ये, 16, हाँ कुछ ऐसे थे, मतलब 18 में या 16, मैंने किया था डिस्कस, मेरे को 18 में याद आ रहा था, ठीक है। तो अब्राहम लिंकन और जॉर्ज वॉशिंगटन जो है ये तो पहले थे नहीं के नाम पे, वॉशिंगटन डीसी, ठीक है, जो बना है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और नेक्स्ट है रूजवेल्ट, इसके तो क्वेश्चन आने के चांसेस भी हैं, जैसे मैंने बताया था आपको कि कौन सी, अब याद होगा आपको कि नहीं देखता हूँ, कि कौन सी संविधान मतलब यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी अमेंडमेंट हुई थी जिसमें एक प्रेसिडेंट को 2 टेन्योर से ज्यादा, ठीक है, वो वहां पे उस पोस्ट पे नहीं रह सकता, उसके लिए एक फिक्स कर दिया था टाइम पीरियड कि 2 से ज्यादा वो नहीं रह सकता। उसमें कौन सी अमेंडमेंट की थी कॉन्स्टिट्यूशन, और लगभग कब हुई थी? 1950s में हुई थी,
क्योंकि जो रूजवेल्ट है ये 32वां प्रेसिडेंट था यूएसए का, इसने तो 4 टर्म देख लिए थे, चौथी टर्म में बन गया था, बट मर गया था ये 1945 में। पर याद है ना आपको? तो अमेंडमेंट याद है वो? और देखिए ये जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसको अमेंड करना इजी नहीं है, ठीक है? बहुत ज्यादा टफ है इसके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, ठीक है? और आई थिंक 7 या 8 अमेंडमेंट्स हुई हैं अभी तक वहां पे, ठीक है? ज्यादा नहीं हुई। और इंडिया में 106 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, और इनका तो कॉन्स्टिट्यूशन भी पुराना है। तो सॉरी 7-8 थी, कौन सी अमेंडमेंट हुई थी? 27 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। बताइए कौन सी अमेंडमेंट थी वो? याद है किसी को? कॉन्स्टिट्यूशन में 22वीं अमेंडमेंट, ठीक है? आपने लिखा भी होगा, आपको शायद अब याद भी आ रहा होगा, ठीक है? हुआ था डिस्कस कि नहीं हुआ था ये? जी सर, बताया था। हुआ था ना। तो 22वीं अमेंडमेंट थी, और वो मैंने बताया भी था कि 50s में हुआ था, 1956 या 57, ठीक है? ये पास हो गया था, ठीक है? उसके बाद फिर कभी नहीं बना, क्योंकि अभी देखिए जो डोनाल्ड ट्रम्प है ये बोलते हैं कि मैं तीसरी बार भी बन सकता हूँ, इट इज पॉसिबल। तो वो जो है वो उसके लिए आया था कि ये क्या सच में पॉसिबल है कि नहीं। तो रूजवेल्ट वो है, ठीक है? चलिए, पाणिनि वॉज अ फेमस स्कॉलर ऑफ लैंग्वेज एंड ग्रामर। पाणिनि, ठीक है, संस्कृत के जो ग्रामर है संस्कृत का, उन्होंने उसके ऊपर अष्टाध्यायी बुक लिखी थी, लैंग्वेज एंड ग्रामर, जो कि बहुत फेमस किताब है अष्टाध्यायी। आयुर्वेदा के जनक किसे कहा जाता है? Who was the father of Ayurveda? आयुर्वेदा के फादर चरक हैं, पक्का? कि धन्वंतरी हैं? धन्वंतरी है। हाँ, आयुर्वेदा के फादर धन्वंतरी हैं। और जो चरक बोल रहे हैं आप, वो तो कनिष्क के, ठीक है? कनिष्क जो आपने पढ़ा होगा, कुषाण वंश का राजा था कनिष्क, उसके दरबार में वो सर्जन, हाँ वो सर्जन था, सर्जन चिकित्सक था, ठीक है? और उसने एक किताब भी लिखी है, चरक संहिता, ठीक है? उसमें उसने कोड्स दिए हैं, उसमें उसने सर्जरी के बारे में बताई हुई है चीजें, ठीक है? तो वो कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि चरक संहिता किसने लिखी है और वो किसके दरबार में थे, ठीक है? फिजिशियन, तो वो थे कनिष्क के दरबार। तो आयुर्वेदा के जनक जो है वो धन्वंतरी हैं, और धन्वंतरी किसके दरबार में थे, ये भी बता दो। वो भी तो नवरत्न थे ना किसी के, नवरत्न में से था वो, चंद्रगुप्त के दरबार में था ये धन्वंतरी, और उनको ही आयुर्वेदा के फादर जन कहा जाता है, ठीक है? एस्ट्रोनॉमी के ऊपर भी किताब बताई थी मैंने एक आपको, वो भी चंद्रगुप्त टू के उसमें था दरबार। वराह मिहिर, वृहत संहिता, आई याद कुछ? हाँ, ठीक है। आई थिंक पंच सिद्धांतिका भी इनकी थी, है ना? वराह मिहिर की पंच सिद्धांतिका एंड वृहत संहिता। देखो किताबें तो आपने बहुत पढ़ी है, पर याद रखना अगर रिवाइज नहीं किया होगा तो नहीं होगी, मुश्किल हो जाती है। चलिए नेक्स्ट है, द हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉटन मिल्स इन इंडिया इज, कहाँ पे है कॉटन मिल्स हाईएस्ट? अहमदाबाद, मुंबई। अहमदाबाद में सबसे ज्यादा कॉटन मिल्स हैं, बिल्कुल सही। अब देखिए कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जो कॉटन मिल है भारत में अंग्रेजों ने सबसे पहले कहाँ लगाई थी और कब लगाई थी? तो ये 1834 के आसपास कलकत्ता में लगाई थी, ठीक है? कोलकाता में, बट वो
सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी क्योंकि वहां पे रॉ मटेरियल वगैरह अप्रोचेबल नहीं था। कलकत्ता में कॉटन होता नहीं है, ठीक है। कॉटन तो आपका गुजरात और महाराष्ट्र में होता है, तो इसलिए महाराष्ट्र में मुंबई में लगाई गई थी 1854 में लॉर्ड डलहौसी के टाइम पे, और वो सक्सेसफुल हुई थी, ठीक है। द फर्स्ट कॉटन मिल वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय ब्रिटिशर्स इन कोलकाता इन 1834, बट वो सक्सेसफुल रही, उसको जो है वो बंद करना पड़ा था। बाद में उन्होंने 1850s में लगाई थी मुंबई में, और फिर सक्सेसफुली वो हुई थी, सक्सेसफुल भी हुई थी। तो सबसे ज्यादा कॉटन मिल्स तो अहमदाबाद में होंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं ना अहमदाबाद को, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉटन मिल्स है यहाँ पे, इसलिए कॉटन के कपड़े यहाँ पे तैयार किए जाते हैं, फैक्ट्रीज है यहाँ पे, मिल्स है। मैनचेस्टर वैसे यूके का एक शहर है जहाँ पे कॉटन मिल्स थी, उसी के नाम से फिर ये नाम पड़ता है। अगर हम नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर कहें तो कानपुर, साउथ इंडिया का बोले तो पता है किसी को साउथ इंडिया का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया है अहमदाबाद, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया है कानपुर, और मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया क्या है, कोयम्बटूर। सुना है किसी ने कोयम्बटूर? तमिलनाडु का तमिलनाडु चेन्नई के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है कोयम्बटूर। काफी फेमस जगह है, काफी अच्छा प्लेस है, ठीक है, और काफी अच्छा मौसम रहता है वहां पे कोयम्बटूर। कोयम्बटूर से ऊटी भी नजदीक है। ऊटी सुना है किसी ने, नीलगिरी की पहाड़ियों पे, बहुत अच्छा प्लेस है वो। चलिए नेक्स्ट है, ह्यूमन राइट्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एवरी ईयर ऑन। ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। क्या मेरे को बता सकते हैं 10 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है ह्यूमन राइट्स डे? कोई स्पेशल बात पता है आपको? देखिए 10 दिसंबर को क्या हुआ था, जो अल्फ्रेड नोबल थे उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अल्फ्रेड नोबल की मृत्यु हुई थी, जिसके नाम से नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई 10 दिसंबर को, ठीक है, आई थिंक 1896 में मरा था ये, 10 दिसंबर 1896। तो उसको फिर यूनाइटेड नेशंस ने ह्यूमन राइट्स डे डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। अब ह्यूमन राइट्स डे डिक्लेयर क्यों किया था, इसके पीछे थोड़ी सी कहानी है, क्योंकि आपको पता है कि अल्फ्रेड नोबेल जो थे उन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, और डायनामाइट जो है वो विस्फोट का, एक्सप्लोजन के लिए जाना जाता है, बॉम्ब ब्लास्ट के लिए। तो कभी उनके रिलेटेड उनसे जो है वो ये चीज हुई थी, इन्होंने बाद में फिर इसको जो है वो, क्योंकि उनको ना मौत का सौदागर कहने लगे थे लोग, ठीक है। बट जब ये चीज उनको पता चली कि मुझे लोग इस नाम से जान रहे हैं, तो उन्होंने ये बोला कि मेरे मतलब मैंने जिंदगी में जितना भी पैसा कमाया है उसका एक ट्रस्ट बना दिया उन्होंने, और बोला कि जिस दिन मैं मरूंगा उस दिन मेरे नाम से प्राइज देने चाहिए, ठीक है, मेरे नाम से ये जो प्राइज है फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, लिटरेचर, पीस, इसमें दिए जाने चाहिए, ठीक है। तो वो ध्यान रखिएगा 10 दिसंबर को, इसीलिए ह्यूमन राइट्स डे के दिन ही हर साल 10 दिसंबर को ही नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, ठीक है। नोबेल प्राइज जो है स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल जो था वो स्वीडिश इंजीनियर था, ठीक है, और ये वहीं पे दिए जाते हैं। आने जाने का खर्चा, मतलब सब कुछ रहने का, वो सारा यही देती है वो, ठीक है। स्वीडन की जो गवर्नमेंट है, स्वीडन की गवर्नमेंट खुद नहीं देती, वो उन्हीं के ट्रस्ट का पैसा है, जहाँ उनसे जो इंटरेस्ट रेट बनता है उसी से दिए जाते हैं, ठीक है। तो अल्फ्रेड नोबेल जो कि दुनिया का बोल सकते हैं कि इतना बड़ा, सबसे बड़ा प्राइज जो है, सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो उसको माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस पे प्राइज मनी बहुत दी जाती है, ठीक है। आई थिंक 14.5 करोड़ के आसपास होता है एक प्राइज, ठीक है। चलिए, मरने के बाद ये प्राइज नहीं मिलता है वैसे किसी को। नेक्स्ट है, फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया वर हेल्ड इन
1951 में। 1951 में हुए थे, ठीक है। हाँ 1951-52, ठीक है, मतलब 51 के अक्टूबर में शुरू हुए थे और 52 के मार्च तक चले थे, ठीक है, तो लगभग ये 51-52 है, तो 51 में स्टार्ट हुए थे। और 24 अक्टूबर को मैंने अभी बताया, क्या बताया था मैंने अभी? 24 अक्टूबर को भी होता है कुछ, यूनाइटेड नेशन डे। हाँ यूनाइटेड नेशंस डे, यूएन डे भी होता है। एक और डे भी होता है 24 अक्टूबर को, पता है आपको? वर्ल्ड पोलियो डे, वर्ल्ड पोलियो डे, ठीक है। देखिए वर्ल्ड पोलियो डे भी होता है 24 अक्टूबर को, ठीक है। अच्छा 16 मार्च को क्या होता है, पता है किसी को 16 मार्च को क्या होता है? अब पोलियो से मेरे को याद आया 16 मार्च को क्या होता है, ठीक है, नेशनल वैक्सीनेशन डे, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, क्योंकि 1990s में 16 मार्च को पहली बार पोलियो का टीका बनाया गया, ठीक है, पोलियो के लिए। तो ये जो पोलियो है ना, इससे जुड़ा हुआ मेरे को एकदम से याद आया, 16 मार्च को मनाया जाता है ये राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, ठीक है, 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे। और 24 अक्टूबर को यूएन डे भी होता है और साथ में वर्ल्ड पोलियो डे भी होता है। वर्ल्ड मलेरिया डे पता है? सर 24 अप्रैल। 24 अप्रैल नहीं, 25 अप्रैल, हाँ 25 अप्रैल। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस होता है, ठीक है, क्योंकि उस दिन 1992 में 24 अप्रैल को 1992 को पंचायती राज जो है वो एक्ट बना था, ठीक है, उसको कानून बनाया गया था संवैधानिक दर्जा देके। चलिए डायबिटीज डे कब होता है? चलो डे में थोड़ा सा कर लेता हूँ रिवाइज। वर्ल्ड डायबिटीज डे, डायबिटीज डे 14 नवंबर को होता है, 14 नवंबर। चलिए ये चलो होते रहते हैं, बीच में कोई क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ा याद रखें तो ठीक रहता है। आ जाते हैं क्वेश्चन। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन राज्यसभा? राज्यसभा में कितने मेंबर? 250, 250 मेंबर हैं। उसमें से सभी राज्यों से हैं या यूटी से भी होते हैं राज्यसभा में? देखिए 230 जो होते हैं, ठीक है, वो राज्यों से होते हैं और 20 जो होते हैं वो यूटी से होते हैं, ठीक है। 230 फ्रॉम स्टेट्स एंड 20 ओनली फ्रॉम यूटीज, ठीक है। यूटीज आपके JNK हो गया, जैसे दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, है ना, और भी जो यूटीज हैं हमारी वहां से भी होते हैं, ठीक है, राज्यसभा के मेंबर और लोकसभा के मेंबर दोनों से। राज्यसभा के भी और लोकसभा के भी मेंबर यूटी से भी होते हैं और राज्य से भी होते हैं। नेक्स्ट है विच प्लैनेट इज नोन एज ब्लू प्लैनेट? ये तो पता ही, मर्क्यूरी, वीनस, सन, अर्थ। देखो प्लैनेट के बारे में डिटेल में क्वेश्चन आते हैं कई बार, ठीक है। नेक्स्ट इन हाउ मेनी डेज डज द मून कंप्लीट वन राउंड अराउंड द अर्थ? कितने दिनों में करता है? 27, अप्रोक्सीमेटली 27 डेज, 27 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, 27 डेज। ठीक है 27 डेज। नेक्स्ट है वेयर इज क्रिसमस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन समर? ऑस्ट्रेलिया। गर्मियों में क्रिसमस जो है वो ऑस्ट्रेलिया में मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है? कारण क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे बीचों बीच जाती है। तो जैसे ही हमारा नॉर्थ जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, वहां पे अगर आप देखें तो वहां पे जो सूरज होता है तो वो होता है अभी होगा, वो क्या बोलते हैं उसको हम, 21 जून, ठीक है। और जब 22 दिसंबर को होता है तो उल्टा वो वहां पे जाता है, इसलिए वहां पे गर्मी होती है।
तो समर में ऑस्ट्रेलिया में होता है सेलिब्रेट क्रिसमस। When did partition of Bengal take place? 1905, 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था ये पार्टीशन, ठीक है। 16 अक्टूबर 1905 लॉर्ड कर्जन ने किया था, ठीक है। ओके, अच्छा अभी आपने सुना एक हिसार से एक लड़की है पाकिस्तान को, वो सीक्रेट न्यूज देती थी, यूट्यूबर है एक ज्योतिका, हाँ, वो गिरफ्तार की गई है, पता है आपको, सुना होगा। तो उसको जो है वो एक चार्ज लगाया गया उसके ऊपर, क्योंकि वो अपनी कुछ देश की सीक्रेट बातें अपने दुश्मन को बताना बहुत बड़ा अपराध होता है। इस पे एक एक्ट आता है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, ठीक है। वैसे वो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1904, ठीक है। बाद में उसको 1923 में लॉर्ड रेडिंग ने और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया था, और वो ही आज हम फॉलो करते हैं 1923 का। तो कभी क्वेश्चन आए, क्योंकि न्यूज में आजकल वो क्वेश्चन आए कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट कब पास हुआ था, तो वो 1923 में पास हुआ था, ठीक है, अंग्रेजों के टाइम पे, जो हूबहू आज भी हम उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए कभी भी किसी भी जो देश में कोई सीक्रेसी बहुत सारी होती है इन केस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में जब आप उसको सीक्रेट्स रख सकते हैं, ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर ही कि क्या सीक्रेट है क्या नहीं। तो ये तो सीधी सी बात है, तो सामने दिख रहा था जायज है, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लीक कर रही थी वो, तो वो गलत बात थी, ठीक है। इसलिए जो है उसको अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो है वो उसको किया गया है गिरफ्तार। एक और एक्ट बनाया आजाद भारत में, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, UAPA, ठीक है। तो उसके ऊपर उसके भी चार्जेस लगाए गए, तो डबल चार्जेस लगा के उसको गिरफ्तार किया गया है। देखिए एक लड़की हो कैसे काम करना, तो वो एक अच्छी बात नहीं है ना, ठीक है। चाहे लड़का हो लड़की हो, कोई भी है, सीक्रेट ऐसी चीजें नहीं बतानी चाहिए, ठीक है। तो गलत किया उसने जो भी किया। चलिए नेक्स्ट है, गदर पार्टी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, देखिए गदर पार्टी मैंने मंडी डिस्ट्रिक्ट में भी बताया था आपको, लाला हरदयाल, ठीक है, बहुत फेमस नाम है ये। इसमें और भी लीडर बहुत थे, जैसे करतार सिंह सराबा है, ठीक है, और फेमस नाम एक लाला हरदयाल है जो दिए ही हुआ है फेमस, है ना, और भी थे 2-3 नाम बहुत फेमस। तो जो गदर पार्टी है, गदर एक जर्नल थी, पत्रिका थी जो उन्होंने चलाई थी, वीकली थी ये, हफ्ते में एक बार आती थी, जिसमें एक अंग्रेजों को निकालने के लिए, ठीक है, एक मुहिम छेड़ी गई थी, और उसको बोला गया था अंग्रेज गदर, द गदर, अंग्रेजी राज का दुश्मन, ठीक है। तो गदर पार्टी की स्थापना एक्चुअल में ये पंजाब के ज्यादातर सिख थे, हरियाणा के, पंजाब के जाट थे, जो इस पार्टी को बनाने में उनका मकसद ये था कि अंग्रेजों को बाहर निकालना है, गदर पार्टी, ठीक है। इसलिए उसी जर्नल के नाम से उन्होंने पार्टी का नाम भी रख लिया था, इसके इन्फ्लुएंस में, ठीक है। हाँ, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, US, और कब हुई थी, तो 1913 1930, ठीक है। चलिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने इनिशिएट किया था, वो इनिशिएटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, नीति, लैप्स नीति जिसको बोलते हैं, हड़प की नीति किसने की थी शुरू, लॉर्ड डलहौजी ने। अब लॉर्ड डलहौजी 1848 में जब भारत में गवर्नर जनरल बने, तो इन्होंने सबसे पहले 17, ठीक है, कई बार क्वेश्चन नहीं आता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत कौन सी रियासत सबसे पहले आई थी इनके अधीन अंग्रेजों के, तो वो महाराष्ट्र में 17 जगह, ठीक है, फिर संबलपुर उड़ीसा, फिर धीरे धीरे इसने मतलब एक हुई, दूसरी हुई, इसमें था क्या वो रूल कि कैसे हो जाएगी, जब वो कोई राजा का बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं होगा, बायोलॉजिकल मेल चाइल्ड नहीं होगा, ठीक है, मतलब एक पूर्ण रूप से बायोलॉजिकली वो उसका अपना बेटा होना चाहिए, अडॉप्टेड सन नहीं होना चाहिए, ठीक है, बेटी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ बेटा होना चाहिए, वो उसका बायोलॉजिकल राजा का, तभी वो उसके अधीन है, अदरवाइज वो अंग्रेजों के अधीन हो जाए। सोचिए ये उनकी एक जो तरीका था एक्सपेंशनिज्म का, लॉर्ड डलहौजी का,
वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव था। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा यही बुराई थी इस पॉलिसी में हमारे अकॉर्डिंग। बाकी इसने बहुत सारे डेवलपमेंट के काम भी किए हैं। लॉर्ड डलहौजी ने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बनाया, रेलवे स्ट्रक्चर को इम्प्रूव नहीं किया, उसने शुरुआत की इसकी। ठीक है, पहली ट्रेन चलाई और रेलवे स्ट्रक्चर को मजबूत किया। ठीक है, इसका जाल बिछाया पूरे भारत में। फिर इसने एजुकेशन के ऊपर काम किया काफी ज्यादा। ठीक है, वुड्स डिस्पैच एक्ट आया 1854 में। बहुत सी चीजें की है इसने डलहौजी ने। बहुत ही यंग और बहुत ही ज्यादा एक्टिव था ये आदमी। नेक्स्ट है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूएन? न्यूयॉर्क। ठीक है, अभी मैंने बताया भी था शायद, है ना? और शायद मैंने वॉशिंगटन तो नहीं बता दिया था आपको, जहां तक मुझे लग रहा है मैंने कर दिया था इसे डिस्कस यूएन में। हाँ, ये न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इन सभी के हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है। ठीक है, जो कि यूएसए में है। नेक्स्ट, हु बिल्ड द रेड फोर्ट ऑफ कांगड़ा? ठीक है, सॉरी, रेड फोर्ट ऑफ आगरा, कांगड़ा, अच्छा, फोर्ट ऑफ कांगड़ा और रेड फोर्ट ऑफ आगरा। चलिए, तो ये तो पता ही है, शाहजहां। मगर जो हमारा कांगड़ा का फोर्ट है वो किसने बनाया था, वो भी हमने शायद डिस्कस किया था, कल ही हुआ था शायद डिस्कस। तो हो गए पूरे कंप्लीट क्वेश्चन। हाँ जी, उसका क्या नाम है जिसने कांगड़ा का किला बनाया था? वो भी इजी है नाम, अभी कल ही तो किया, जिसने कटोच वंश की स्थापना भी की थी। सुशर्मा चंद्र। ठीक है, बिल्कुल सुशर्मा चंद्र। अच्छा, मेरे को अब एक एचपीजी के क्वेश्चन बताइए, थोड़े से मैं ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। देखिए, जो हमारा जसवा दून है, ठीक है, जसवा रियासत, उसकी स्थापना किसने की थी और कब की थी? जसवा रियासत की स्थापना, कांगड़ा की पहली ऑफशूट, याद है किसी को? पूरबचंद। हाँ जी, पूरबचंद ने की थी, बिल्कुल, 1170 एडी में। ठीक है, 1170 एडी में पूर्णचंद ने की थी, सॉरी पूर्वचंद ने की थी। और वो कांगड़ा की पहली ऑफशूट थी। और दूसरी ऑफशूट थी, दूसरी प्रशाखा थी कांगड़ा की, गुलेर, जिसकी स्थापना 1405 में हरिचंद ने की थी। ठीक है, अच्छा, इंग्लिश भी करते हैं। इंग्लिश, चलो टाइम है अभी, देखता हूँ मैं इंग्लिश भी। आपने ये लिखा है क्वेश्चन 58 बताइए जरा। ही सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू। ये क्वेश्चन है, इसको आपने इनडायरेक्ट करना है। डायरेक्ट है ये, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करिए जरा इसको। ही सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू। He said to me, I don't believe. उसने मुझसे कहा, मैं तुम पे विश्वास नहीं करता। He said to me that, हाँ जी, क्या होगा, क्या लग रहा है आपको ऑप्शन? इंग्लिश छोड़ दिए पढ़ने कि पढ़ते हैं, अब की नहीं पढ़ते? किरण मैम,